हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आप में ऐसा क्या है जो उन्हें आपसे जुड़े रखता है? आप में ऐसी क्या ख़ास बात है? आप में ऐसा क्या ख़ास है जो आपके पार्टनर को आपसे जुड़े रखता है? ऐसी कौन-सी बात है जो उनको आपसे जुड़ी रखती है? चाहे आप दोनों में कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, सेपरेशन आ गया हो, बातचीत नहीं होती, कभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाती है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, आप दोनों का प्यार जो है वो एक दूसरे के लिए कम नहीं होता है। तो ऐसा क्या ख़ास है आप में जो उनको आपसे जुड़े रखता है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कभी आप एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बातचीत नहीं होती, या तो कभी आप दोनों का मिलना नहीं होता, या तो आप दोनों में दूरी होती है। कितने दिनों तक आप एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, कभी ईगो, या तो कभी एटीट्यूड, कभी गुस्सा, कभी नाराज़गी, ये सब कुछ चलता रहता है। फिर भी आप दोनों का प्यार जो है वो एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होता है। तो ऐसा क्या ख़ास है आपके पार्टनर को? आपकी कौन सी ऐसी बात है जो उनको आपसे जुड़े रखती है? क्यों आपका रिश्ता जो है वो आज तक टिका हुआ है? ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप मेल हो फीमेल हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट एंड रिजुनेशन, अप्रिसिएशन। बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्र, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन। लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, तुला राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, टॉरस, विर्गो, वृषभ राशि, कन्या राशि। ये एनर्जी मुझे आ रही है। सिक्स ऑफ वैंड्स, मेष, धनु, सिंह राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, तो होप आपको कार्ड अच्छे से विजिबल हो। एक मिनट गाइस। ओके, होप आपको अच्छे से कार्ड विजिबल है। तो फर्स्ट तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आप टेलीपैथिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आप इमोशनली टेलीपैथिक, आप एक दूसरे के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से भले ही आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी है, कभी बात होती है नहीं होती है, ये सब चलता रहता होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ मेंटली और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ आपने कनेक्शन बनाए रखा है। टेलीपैथिक आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझ पाते हो,
एक दूसरे के दिल को समझ पाते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप बहुत ज़्यादा समझ पाते हो। हो सकता है कि आप दोनों में दूरियाँ हो, एक दूसरे से आप दूर हो, ज़्यादा एनर्जी मुझे यही आ रही है कि आप दोनों में डिस्टेंस है। जियोग्राफिक डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मेंटली और इमोशनली आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। फिज़िकली भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हो, लेकिन आप लोग मेंटली और इमोशनली एक दूसरे के साथ आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखी है। तो इसी वजह से आप दोनों में चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कितने भी कभी लड़ाई झगड़ा, कभी सेपरेशन, कभी नो कांटेक्ट, ये सब चलता रहता है। इसके बावजूद भी आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो, एक दूसरे से आप अलग नहीं हो पाते हो। तो उसका रीज़न ये है कि आप दोनों मेंटली, इमोशनली, टेलीपैथिक एक दूसरे के साथ आप स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। तो आपके पार्टनर को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होती है, और आपका ये जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही ज़्यादा गहरा है। आप एक दूसरे को प्यार बहुत ही ज़्यादा करते हो। भले ही आप दोनों फिज़िकली एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आप एक पल के लिए भी आप एक दूसरे को भूलते नहीं हो। हो सकता है कि आप करियर के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आप अक्सर एक दूसरे से दूर रहते हो, या तो आपको दूर रहना पड़ता है, किसी को अपने पार्टनर से दूर रहना पसंद नहीं होता है। सपोज़ मान लीजिए कि जो लोग आर्मी में है, नेवी ऑफिसर है, या तो जो भी अपना जॉब बिजनेस जो भी कुछ कर रहे हैं, या तो स्टडी कर रहे हैं, या तो कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, जॉब्स की, जो भी हो। तो किसी को अपने पार्टनर से दूर रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक मजबूरी होती है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ ऊपर होती है, तो एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। लेकिन आप लोग फिज़िकली एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आप लोग मेंटली बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आप रहते हो। तो इसी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आपके साथ उनकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आपके साथ उनका जैसे कि एक बहुत ही गहरा रिलेशन है, आप उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। अगर बात करें कि क्यों वो आपके साथ जुड़े रहे, अब तक वो क्यों आपके साथ जुड़े रहते हैं, या तो क्यों उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप अब तक बनाए रखा है, तो उसका रीज़न ये है कि एक तो आपके साथ वो बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड फील करते हैं अपने को, और आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अपने से ज़्यादा आप उनको समझ पाते हो। तो उनको इसी वजह से वो आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनको ये फ़ील होता है कि आप जो हो उनसे ज़्यादा बेहतर आप उनको समझ पाते हो, उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, प्यार को। उनको कुछ सफाई देने की, कुछ क्लैरिफिकेशन देने का, या तो कुछ क्लैरिटी देने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जैसे है वो आपके सामने बिल्कुल खुल के वो आपके सामने आ सकते हैं, आप उनको समझ पाते हो, आप कभी उनको जज नहीं करते हो कि आपकी ये गलती है, आपने ये किया, वो किया, आप कभी जज नहीं करते हो। तो आप उनको अच्छे से समझ पाते हो, वो अपने को जितना समझते नहीं, उनसे कहीं ज़्यादा आप उनको समझ पाते हो कि उनका दिल क्या चाहता है, वो क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनका मूड कैसा है, वो अभी गुस्से में है या तो नाराज़ है। तो सारी ही बातें आप समझ पाते हो। अगर वो आपको कुछ भी ना बताए, तो भी आप उनके चेहरे को देखकर, उनके बॉडी लैंग्वेज से आप समझ पाते हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। उनको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इसी वजह से वो आपको लाइक करते हैं, आपके साथ जुड़े हैं। और वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है, थर्ड पार्टी भी है, या तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। लेकिन वो जिसके साथ भी है, वो उनके साथ आपको कंपेयर करते हैं,
आपके प्यार को, और हो सकता है कि वो मैरिड हो, ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे ज़्यादा आ रही है कि आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन मैरिड है, या तो आप मैरिड हो या तो वो मैरिड है। यस, तो उनकी मजबूरी है, किसी थर्ड पर्सन के साथ उनको रहना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन वो आपको उनके साथ कंपेयर करते हैं, उनके प्यार को, आपके प्यार को। वैसे किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी एक अलग ही अदा होती है, सबका अपना एक अलग वजूद होता है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर, आपने उनको जो प्यार दिया है उस प्यार को, और वो किसी थर्ड पर्सन के साथ है, उनको, आप दोनों को वो कंपेयर करते हो, तो उस कंपैरिजन में आपका प्यार जो है वो बहुत ही उनके पलड़ों में से सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है। आपका प्यार जो है वो सबसे बहुत ही ज़्यादा उनको, जैसे आपका प्यार का पलड़ा है, तराजू है, आपका प्यार का जो तराजू है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। आपकी तरफ उनका झुकाव बहुत ही ज़्यादा है, इसी वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा खिंचाव वो आपकी तरफ फील करते हैं। उनको हमेशा ही ये लगता है कि आप जो हो वो उनके ऊपर अनकंडीशनल प्यार लुटाते हो। आपके प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, और वो जहाँ पर जिसके साथ रह रहे हैं उनके प्यार में कंडीशंस है, डिमांड है। तो और आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल प्यार है, इसी वजह से ये बात आपकी उनको आपसे जुड़े रखती है। क्योंकि जहाँ अनकंडीशनल प्यार होता है, कुछ पाने की तमन्ना या तो कुछ लेने की भावना नहीं होती, सिर्फ प्यार के बदले में आप प्यार ही देते हो, प्यार के सिवा आपको और कुछ नहीं चाहिए आपके पार्टनर से। और हो सकता है कि वो किसी थर्ड पर्सन के या तो थर्ड पार्टी में जिनके साथ वो रह रहे हैं, उनका जो प्यार है वो डिमांडिंग है, वो डिमांड वाला प्यार है कि आप हमें पैसे कमा कर दो, पैसे ला कर दो, आप हमारी ये ज़रूरत पूरी करो, आप हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमारी ये विश पूरी करो, हमें ये चाहिए वो चाहिए। और बदले में उनको, वो जितना देते हैं बदले में उनको उतना कुछ मिलता नहीं है, सिवाय दो चार भले बुरे शब्द ही उनको सुनने को मिलते हैं कि आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, आपने तो हमारे लिए कुछ अब तक क्या किया। तो जितना वो करते हैं उनका, उनको बदले में 10% भी उनको बदले में वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो अपनापन उनको नहीं मिलता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो दिल है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा बार बार ये फील करता है कि जो आपका प्यार उनके लिए है वो अनकंडीशनल प्यार है। तो बार बार उनका दिल जो है वो आपकी तरफ ही झुकाव फील करता है। वो हमेशा ही जो भी उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, उनसे वो दूर निकल कर, कहीं भाग कर, उनका दिल करता है कि वो दौड़ कर आपके पास ही चले आए। उनका दिल बार बार आपके पास ही आना चाहता है, वो आपको पाना चाहते हैं। चाहे उनकी लाइफ में अभी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो वहाँ पर खुश नहीं है। तो इसी वजह से वो वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास उनको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हो सकता है कि यहाँ पर मुझे मनी भी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, तो या तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी में कोई मेल या तो फीमेल भी है, और या तो उनका काम और करियर भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो मुझे दोनों ही एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी ये है कि वो कई किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, या तो किसी के साथ उनकी मैरिज हो चुकी है, शादी हो चुकी है, लेकिन वो उस शादी में, उस मैरिज में अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है। और हो सकता है कि आपके साथ वो लिव इन में रह रहे हो, या तो आपके साथ उनकी मैरिज नहीं हुई है लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। तो वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। और किसी थर्ड पर्सन में हो सकता है कि वो लीगली
फंसे हुए हैं, तो वहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं, वहाँ वो खुश भी नहीं है। और आपके पास हमेशा ही उनका दिल जो है वो आपके पास आना चाहता है। आप उनको बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो, आपको वो पाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपको बहुत ही दिल से प्यार करते हैं। आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आप प्यार किसी और को करते हो और रहना आपको किसी और के साथ पड़ता है। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। जो सच्चा प्यार होता है, जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। आप किसी और को टूट कर प्यार करते हो, लेकिन आप रहना किसी और के साथ पड़ता है, तो बहुत ही दिल जो है वो पूरा अंदर से निचोड़ जाता है। बहुत ही ज़्यादा पेन फील करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मुझे वही सिचुएशन नज़र आ रही है। और आप जो हो वो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा लॉयल, और आप बहुत ही ज़्यादा, आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत आप रिश्तों को अच्छे से निभाने वाले पर्सन हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आपका प्यार जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। आपका प्यार ही आप दोनों को जुड़े रखता है। आपका जो अनकंडीशनल प्यार है, चाहे दूरियां हो, पास में हो, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन आपका जो अनकंडीशनल प्यार है, यही चीज़ जो है वो उनको आपसे जुड़े रखती है। कभी आपके प्यार में कोई छल कपट नहीं, कोई डिमांड नहीं है। आपने कभी उनको ये नहीं बोला कि आप थर्ड पार्टी को छोड़ दीजिए, हमारे पास आइए, या तो आप हमारे लिए ये कीजिए, या तो आपने कभी उनको ये भी नहीं बोला कि आपने हमारे लिए अब तक कुछ किया ही नहीं है, आपने हमारे लिए अब तक क्या किया। आपने कभी कुछ डिमांड ही नहीं रखी है। आप बस ये चाहते हो कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। अगर डेस्टिनी में होगा तो आप दोनों ज़रूर एक हो जाओगे, ज़रूर आप दोनों मिल जाओगे। तो उनको आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और आपकी खूबसूरती भी उनको बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ जुड़े रखने के लिए, आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए, आप आपकी एक जो फिज़िकल आपका स्ट्रक्चर है, आप बहुत ही ज़्यादा उनको प्यारे लगते हो, खूबसूरत लगते हो, आप बहुत ही ज़्यादा, वो आपको देखते हैं तो आप बहुत ही उनको पसंद आते हो। पहली ही नज़र में वो आपको पसंद करने लगे थे। आप उनकी फर्स्ट चॉइस हो। आपके पार्टनर की हो सकता है आप ही उनकी फर्स्ट और लास्ट चॉइस हो। हो सकता है कि वो किसी और के साथ उनको रहना पड़ रहा है, लेकिन वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो उनकी चॉइस नहीं है। हो सकता है कि उनके साथ रहना उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन उनकी फर्स्ट और लास्ट चॉइस जो हो वो आप ही हो। आपको वो सबसे ऊपर रखते हैं। आपका जो जगह है, आपका जो स्थान है उनके दिल में, वो सबसे ऊपर है। उन्होंने आपको सबसे ऊपर रखा है। आपको वो बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आप उनको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो, बहुत ही ज़्यादा। आपकी जो हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, हर एक चीज़ उनको आपके साथ जुड़े रखती है, आपके साथ कनेक्टेड फील करवाती है। आपकी हर एक चीज़ उनको, आपका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, फिज़िकली भी वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। तो ये चीज़ भी उनको आपसे जुड़े रखती है। फिज़िकली वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन भी वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं। सिर्फ फिज़िकली नहीं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा उनको, आप बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, उनको समझ पाते हो, उनके फीलिंग्स को आप समझ पाते हो। और आप रिलेशनशिप में हमेशा ही इक्वल, रिलेशनशिप को इक्वल रखना पसंद करते हो। जितना प्यार वो आपको देते हैं उतना ही प्यार आप बदले में उनको भी देते हो। रिलेशनशिप को आप बैलेंस बना के
चलना पसंद करते हो, बैलेंस बना के रखते हो। कभी आप अपने पार्टनर को कभी नज़रअंदाज नहीं करते, कभी उनको आप ऑप्शनल नहीं रखते हो, आप हमेशा ही उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। बदले में उन्होंने भले ही आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हो, लेकिन आपने हमेशा ही उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। तो वो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी मजबूरी है कि वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। इनका मतलब ये नहीं कि वो आपको समझते नहीं या तो वो आपको जानते नहीं, उनको सब कुछ ही पता है कि आपका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। आपने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, हमेशा ही आपने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, जबकि उन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। फिर भी आपके प्यार में कोई कमी उनको नज़र नहीं आती है, आपका प्यार वैसा का वैसा ही है उनके लिए। तो आपकी ये बात उनको आपसे जुड़े रखती है। वो सब कुछ जानते हैं, आप जो प्यार में, रिलेशनशिप में जो एफ़र्ट्स लगाते हो उनको पाने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, रिश्ता बनाए रखने के लिए आप जो एफ़र्ट्स डालते हो, वो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपने, वो आपको जितना नहीं देते हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्यार आप उनको देते हो। बदले में वो आपको इतना, जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना आप उनको देते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उनसे प्यार करते हो। आपकी आपकी भी आपका भी दिल है, आप भी तो इंसान ही हो, आप भी तो इंसान ही हो, आप भी चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, आपको पैम्परिंग करे, आपकी केयर करे, आपको बदले में ढेर सारा प्यार करे। आप भी तो इंसान हो, आप भी तो वही चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आपको वो चीज़ उतनी दी नहीं जितना आप डिज़र्व करते हो। आपने उनको कहीं ज़्यादा, दुगना आपने उनको दिया है, लेकिन बदले में आपको उतना भी आपको मिला नहीं है जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो। लेकिन फिर भी आप उनको प्यार किए जा रहे हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के। तो आपकी ये जो सारी बातें हैं वो उनको आपसे जुड़े रखती है। वो चाहकर भी वो आपको छोड़ नहीं पाते हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं। एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, एक टेलीपैथिक कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।